ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतः नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। गीता में हो व्यवहार मेरा 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 प्रभु चरण कमल से प्यार मेरा प्रभु चरण कमल से हो प्यार मेरा प्रभु चरण कमल से हो प्यार मेरा प्रभु चरण कमल से हो प्यार मेरा श्री कृष्ण कृपा ही आधार 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 मेरा। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे ओ जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय 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 कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे ओ जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे
कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो 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 एक मिनट के लिए सभी शांत मौन नेत्र बंद भीतर ही भीतर प्रार्थना का ये स्वर गुंजारित होने दें। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। प्रार्थना जब मौन स्वरों में प्रवेश करती है और मौन स्वर भाव बनकर उस प्रार्थना को अभिव्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रार्थना अपना प्रभाव दिखाती है। ओम ओम ओम। प्रार्थना के वाक्य। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता एक परम उदार ग्रंथ है। ऐसा कल एक विचार लिया गया था। गीता का चिंतन पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। कल समापन के क्षणों में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी। संकेत कल हुआ था कि भगवद गीता हिंदुओं की आस्था का दिव्य शास्त्र है। ये सत्य है
लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। यह परम सत्य है। भगवद गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, ये सत्य है, लेकिन पूरे विश्व के लिए है, ये परम सत्य है। भगवद गीता की कोई भी बात ऐसी नहीं जिसे पढ़कर, सुनकर, समझकर कोई यह धारणा बना सके ये तो केवल इसके कल्याण के लिए कही गई और उसके विरोध में कही गई। कोई भी बात गीता जी में ऐसी नहीं है। गीता जी का हर भाव सबके कल्याण के लिए है, सबके मंगल के लिए है। और इसीलिए कल जो संकेत हुआ कि भगवान कृष्ण ने कहा सर्वभूत हिते रतः, ये वाक्य भगवद गीता में 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बार 5वें अध्याय में, जहां ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बताई गई, अर्थात ब्रह्म में, उस निराकार परमात्मा में बिल्कुल एक रूप होने की स्थिति, और उस स्थिति के पश्चात भी ऐसे महापुरुष जो जीवन काल में ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बना लेते हैं, पा लेते हैं, वो भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। ये 5वें अध्याय का गीता जी का बड़ा अद्भुत 25वां श्लोक है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण, लभन्ते लब जाना, पा जाना, ब्रह्म निर्वाण को भी पा करके जहाँ सब प्रकार के पाप, ताप, संताप क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था के ऋषि भी और शब्द भी लगाया, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यः क्षीण कल्मषः, जिनके सब पाप क्षीण हो गए हैं, ऐसे ऋषि। और उनकी क्या अवस्था हो जाती है? जब सब प्रकार की दुविधाएं मिट जाती हैं, सब प्रकार के पाप, ताप, संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में भी ऐसे ऋषियों के द्वारा स्वाभाविक सर्वभूत हिते रतः, सबके, सब प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए मंगल कार्य स्वाभाविक होते हैं। पर उपकार, वचन, मन, काया, संत, सहज, स्वभाव खगराया, मानसकार ने भी इस बात को बड़े सहज से शब्दों में कहा कि पर उपकार वचन मन काया, मन से, वचन से, शरीर से भी परहित, परोपकार, ये ऐसे संतों का जिनकी अवस्था ब्रह्मीभूत हो जाती है, उनका एक स्वभाव बन जाता है। उनके भीतर से सबके लिए सद्भावना, सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए कुछ सत्कर्मों की प्रेरणा स्वाभाविक उनके जीवन में से प्रकट होने लगती है। स्वाभाविक है। कल एक चर्चा आई जिसको हमने प्रारंभ किया था कि अपनी एक परंपरा सदैव से रही, ऋषियों की ओर से प्रारंभ, और फिर घर घर में उस ऋषि परंपरा का सम्मान हो, उस भाव को लेकर के। और वो परंपरा क्या रही है कि जिस समय हमारे ऋषि समाधिस्थ हुए और समाधि अवस्था में उस विराट परमात्मा से एक रूप हुए, उस अवस्था में उनके भीतर से जो उद्गार निकले, जो सद्भावनाएं निकली, वो इस प्रकार की थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये ऋषियों के स्वाभाविक उद्गार हैं कि जब समाधि अवस्था से सहज स्थिति में आए तो उसके बाद
उनके भीतर से निकला कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, कोई भी दुख का भागीदार ना बने। मां कश्चित दुख भाग भवे, कोई भी। ये भारत की एक अद्भुत परंपरा रही है। किसी को कष्ट में देखकर अपने आप को कष्ट में अनुभव करना, ये उस अवस्था की बात है जहां कोई ऋषि अपने भीतर के उस आत्म तत्व को पहचान लेता है और फिर ऐसा अनुभव कर लेता है कि जो चेतना मेरे में है वही चेतना सबके अंदर तो है, वही चेतना एक चींटी के अंदर भी है। और इसीलिए अपने यहाँ चींटियों को भी कहीं ना कहीं कुछ दाना, कुछ उनके अनुकूल जो भी राशन होता है, जो भी पदार्थ होता है, चींटियों के लिए भी हम डालते हैं कि चींटियां भी भूखी ना रहे। कई भूत यज्ञ आप देखते हैं, भूत यज्ञ अर्थात भूत प्रेत वाला नहीं, प्राणी मात्र के, ये सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित की बात। कहीं चींटियों के लिए, कहीं हम देखते हैं, अभी हम किसी नगर में थे और वहाँ जब अर्ली मॉर्निंग जब सैर के लिए गए स्वाभाविक है, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ सज्जन रोज का नियम कि वहाँ बहुत शीघ्र कुछ जगह दाना रखते थे और न जाने कहां कहां से कौवे झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के, लुधियाना की बात है, झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के वहां कौवे उस दाने को चुगने के लिए सुबह सुबह आते थे और दाना चुगा और फिर अपने अपने उड़ गए, चले गए। तो सबके लिए आप देखें कि एक कौवा है, लेकिन उसके लिए भी, उसके भी मंगल के लिए, उसके भी कल्याण के लिए, उसकी वो भी भूखा ना रहे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ राशन की व्यवस्था। तो ये अपनी परंपराओं में ये स्थिति रही है सदैव से, और इसको भूत यज्ञ अपने यहां कहा गया, प्राणी मात्र के कल्याण की बात। कल एक जिज्ञासा किसी की, बाद में ये सीधा प्रसारण सुन करके कुछ जिज्ञासाएं लोगों की कहीं कहीं आती हैं। तो कल भगवद गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक को लेकर एक किसी ने जिज्ञासा लिखकर भेजी, टीवी से सीधा प्रसारण सुन करके। वो श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। वो श्लोक है कि जो महापुरुष अपनी आत्मा में ही रति अर्थात लगन लगा करके उस आत्मा से ही संतुष्ट होता है अपने आप से, भगवद गीता की दिव्यता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा या आत्मन्येव च संतुष्टा, अपने भीतर ही अपने उस आत्म तत्व से संतुष्टि, शांति प्राप्त कर लेता है। और उसके लिए गीता ने कहा कि तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्मों का कोई बंधन नहीं रहता। ये बहुत ऊंची स्थिति है जीवन की, बहुत ऊंची स्थिति। लेकिन उस अवस्था में भी कर्म होते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल कर्म नहीं हो तो भगवद गीता का ये भी कथन है, शरीर यात्रा चैतेना प्रसिद्धेद कर्मणः, कि शरीर की यात्रा चल ही नहीं सकती निठल्ले बैठ करके, निष्क्रिय हो करके, परमादी हो करके, आलसी बने रह करके शरीर यात्रा कब तक कोई चला लेगा। और वो प्रमाद, वो आलस्य, वो निष्क्रियता, वो निठल्लापन कहीं ना कहीं शरीर को भी निष्क्रिय कर देगा और भीतर की चेतना को भी कहीं ना कहीं सुप्त कर देगा। और इसीलिए भगवद गीता की जो प्रेरणा है, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कुछ लोगों ने भगवद गीता के साथ कुछ ऐसी सोच बना डाली कि
गीता पढ़ने से कर्मों का त्याग हो जाता है। गीता कर्म त्याग की प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता में एक श्लोक तो क्या, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जहां कर्मों के त्याग की बात कही गई हो। एक भी शब्द ऐसा नहीं। कर्म त्याग तो हो ही नहीं सकता। गीता ने तो कहा कि कर्मों का त्याग करके ये शरीर की यात्रा कैसे चलेगी। और मान लो कोई बाहर से भगौड़ा बन भी जाए कर्म त्याग करके, फिर भी शरीर को चलाने के लिए आंख देखेगी भी, कुछ खाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंद्रियों के व्यवहार होंगे। तो ये सब कर्म ही तो है। कर्म तो शरीर के साथ ही है। और इसीलिए गीता ने कर्म जायो ही कर्मणा कहा कि कर्म त्याग से कर्म को करते रहना किसी न किसी प्रकार से अच्छा है। कर्म तो होंगे ही, लेकिन वह महापुरुष जो पूर्ण तृप्त हो गया है, सामान्य दृष्टि से कर्म कुछ पाने के लिए होते हैं, कोई प्रसन्नता, कुछ शांति, कुछ सुख, कुछ आराम, कुछ पाने के लिए, कोई सुविधा, कोई साधन, कुछ न कुछ पाने के लिए कर्म होते हैं। लेकिन जिस महापुरुष के लिए गीता जी ने कह दिया कि अपने आप में संतुष्ट हो गया, पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा, उसके लिए कर्म बंधन नहीं रहते। लेकिन पर उपकार के कर्म, परहित के कर्म उस महापुरुष के द्वारा स्वाभाविक होते हैं। जन कल्याण की भावना, जनहित की भावना। शहनशाह राम, स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपका घर, उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज माई होम, ये पूरा विश्व मेरा घर है। एक संत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, स्वाभाविक अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि वह चेतना, जब उस चेतना के साथ मिल गए तो लगता है कि जैसे पूरे विश्व में व्याप्त वो चेतना मेरे अंदर की चेतना के साथ एक रूप है, और लगता है कि जहां गए वही अपना, सब अपना, और वैसे कुछ भी अपना नहीं। द होल वर्ल्ड इज माई होम। और जब दूसरी बात पूछी गई कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने बड़ा सीधा वाक्य कहा, टू डू गुड इज माई रिलीजन। द होल वर्ल्ड इज माई होम एंड टू डू गुड इज माई रिलीजन। सबका भला करना, भला सोचना, यही मेरा धर्म है। पर उपकार, वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और गीता जी की जो बात चल रही थी, एक वैश्विक सोच, एक परम उदार सोच, एक बहुत खुली सोच, पूरे विश्व को अपने सद्भावना के आगोश में ले लेने की क्षमता रखने वाली गीता की सोच। और वो सोच क्या है? सर्वभूत हिते रतः। और ये बात ज्ञान की स्थिति में ब्रह्म निर्वाण के साथ गीता के गोविंद ने कही, और 12वें अध्याय में भक्ति भाव के साथ। अर्जुन, वे लोग जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, जिनके लिए किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, बस मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए, किसी को लाभ मिल जाए, मेरे माध्यम से किसी को कुछ सुख मिल जाए, ये सोच जिनकी बन जाती है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सब प्राणियों के हित में लगे हुए वे भी मुझे पा लेते हैं। अर्जुन, प्रयास करें जीवन, गीता की सोच को हम व्यवहारिक जीवन में लाएं। और वास्तव में भगवत गीता केवल सुनने वाला ग्रंथ नहीं। हाँ, सुनना अच्छा है। गीता के कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्जुन, जो श्रद्धा पूर्वक बिना दोष दृष्टि बनाए हुए
गीता को श्रवण करता है वो स्वाभाविक ही पुण्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रवण का महत्व तो गीता की कृष्ण ने बताया है। लेकिन गीता केवल सुनने के लिए नहीं, इसे प्रयोग में लाए। और एक बार कुछ दिन पूर्व भी किसी नगर में हमने एक बात कही थी, गीता योग शास्त्र है ये निश्चित है, लेकिन गीता प्रयोग शास्त्र है, ये गीता की व्यवहारिकता है। प्रयोग शास्त्र है अर्थात हर बात को हम प्रयोग में ला करके देखें कि वास्तविकता क्या है। और इसीलिए ये संकेत कि हम ऐसे वाक्यों को प्रयोग में लाएं। किसी के प्रति भी मन में कोई इल विल, कोई बुरी भावना ना रखें, किसी के प्रति मन में कड़वाहट ना पाले। ठीक है, अपना अपने कर्म है सबके, अपनी अपनी प्रारब्ध है सबकी, कोई प्रारब्ध के अनुसार कुछ अधिक अनुकूलता में है, कोई नहीं अनुकूलता में। लेकिन किसी दुखी के लिए कभी ये सोचना कि अच्छा है ये भी अब दुखी हुई, इस पर भी दुख, कभी नहीं सोचना। ऐसी सोच भूल कर भी नहीं बनानी। किसी दुखी को देखकर हो सके उसकी कोई सहायता कर दो, हो सके उसका कोई दुख कम करने के लिए कुछ प्रयास कर दो। नहीं हो सके कुछ तो कम से कम प्रभु से प्रार्थना ही कर दो कि प्रभु ऐसा दुख किसी को ना दो। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। माला से कल्याण होगा, मन शांत होगा, अच्छा लगेगा। माला से निश्चित रूप से चित्तवृत्तियां समाहित होंगी, लेकिन माला से प्रभु उतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होंगे जितना शीघ्र किसी के प्रति सद्भावना बनाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और ऐसे संकेत हैं गीता के में। भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन मेरी दृष्टि में वो परम योगी है जो किसी के सुख को अपना सुख मानता है और किसी के दुख को अपना दुख मानता है, जो किसी को सुखी देखा संतोष करता है कि प्रभु ऐसा सुख सबको दो, और किसी को दुखी देख करके स्वयं अंदर अपने मन को पीड़ित सा अनुभव करता है कि प्रभु इस प्रकार का दुख किसी पर ना आए। यह है भारत की परंपरा और यह है गीता की उदार सोच। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं के लिए है, लेकिन हिंदुओं का है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी मानवता के, पूरे विश्व के लिए है गीता। और इसीलिए हमने कभी भी, हमारी ऋषियों ने, हमारे भारत ने कभी भी अपनी ओर से किसी का अहित नहीं चाहा। युद्ध हमारी परंपराओं में कभी नहीं रहा। हां, कोई अगर युद्ध की स्थिति बनाए वहां तो स्वाभाविक है, कर्तव्य बनता है। जैसे पांडवों ने, पांडव क्योंकि भारतीय सोच के प्रतिनिधि हैं, दैवीय सोच के प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए पांडवों के भीतर युद्ध की सोच बिल्कुल भी नहीं थी। पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। युधिष्ठिर तो बार बार यही कहते रहे कि किसी तरह युद्ध टल जाए, कोई बात नहीं, हमें नहीं कुछ मिलता ना मिले, शांति बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। बार बार यही सोच थी, और इसीलिए बार बार प्रयास भी किए गए युद्ध ना हो। लेकिन कौरवी सोच पूरी तरह तुली हुई थी कि युद्ध के बिना पांडवों को कुछ भी नहीं देना। कुछ लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं, कहने भी लगते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दे करके जानबूझ करके युद्ध करवाया। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। युद्ध तो ना हो, भगवान कृष्ण ने सारे प्रयास किए। अच्छा ये सोचो, ये छोटी सी बात थी क्या कि स्वयं भगवान कृष्ण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, नियति क्या है, जानते थे, लेकिन तो भी
उस आताताई के यहां स्वयं चल करके गए, जिनके आगे पूरा विश्व हाथ फैलाता है याचना के, वो स्वयं एक याचक की भूमिका में दुर्योधन जैसे आताताई के यहां चल करके गए और जाकर दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैं तेरे से ये आग्रह करने आया हूं कि युद्ध की नहीं सोच, आधा राज्य पांडवों को दे दे, आधा राज्य स्वयं ले ले और शांति से जीवन जियो। लेकिन अब जिसकी प्रकृति में शांति हो ही ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहां वाले तो नहीं होंगे लेकिन होते हैं कुछ लोग जिन्होंने ठान ही रखा होता है ना शांत रहना है ना शांत रहने देना है, बिना मतलब की परेशानी पाले रखे। कारण भी होते हैं कभी, लेकिन कभी कभी बस दूसरे को शांत देख, कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे कि दूसरे को शांत देख के परेशान होते रहेंगे, ये इतना खुश क्यों है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरे को हंसते हुए देख करके परेशान हो जाएंगे, जब देखो इसके दांत ही निकले रहते हैं। वो तुम्हें क्या परेशानी है भाई, कोई खुश हो रहा है तुम भी खुश हो लो, कोई हंस रहा है तुम भी हंस लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे पर हंसी आनी ही नहीं, लानी ही नहीं, जब देखो जैसे देखो हर समय भरे रहेंगे शिकवे शिकायत, कुछ ना कुछ नेगेटिव नकारात्मक, बहुत कुछ अनुकूल होगा, बहुत कुछ अनुकूल होगा। कईयों से हमने कहा भी कि अरे भाई प्रभु ने इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, तो एक छोटी सी बात को लेकर के इतने परेशान क्यों। और संसार में कभी ऐसा हुआ क्या, सोचो किसी भी युग में कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी एक के लिए संसार 100 के 100% अनुकूल रहा हो। कभी आराम से बैठकर सोचना, 100 के 100% संसार किसी भी एक के लिए अनुकूल रहा हो, ऐसा कभी हुआ क्या। कर्ण एक बार भगवान कृष्ण के पास कुछ शिकायत लेकर के गया। कर्ण ने कहा, कृष्ण मेरे जीवन की विडंबना तो देखो जरा, मैं कुंती का पुत्र, 5 पांडवों में अग्रज, सबसे बड़ा। ये उस समय की बात है जब विषय सारा स्पष्ट हो चुका था और कुंती ने स्वयं जाकर के कर्ण को यह बता दिया था, युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले यह बता दिया था कि कर्ण तू सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। सारी स्थिति यथावत स्पष्ट कर दी, कर्ण की समझ में भी आ गई सारी स्थिति। यद्यपि कुंती ने यह कहा तो था इसलिए कि कर्ण इन आताताई कौरवों को छोड़ करके तू अब पांडवों के पक्ष में आ जा, मैं ये निवेदन तेरे पास लेकर आई हूं। और कर्ण ने तब ये तो कह दिया था कि बहुत देर हो चुकी है आने में, बहुत देर हो गई, अब मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूं और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, नमक खाया है मैंने उसका, दुर्योधन को छोड़ूंगा तो नहीं। लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि 5 पांडवों में से 4 मेरे सामने जब भी आएंगे युद्ध में, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा, अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, प्रयास करूंगा कि अर्जुन का वध मेरे हाथ से हो। साफ कहा। हां, एक आश्वासन और देता हूं, अगर अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तब तो तेरे 5 पुत्र, 5 ही माने आज तक तूने,
5 के 5 सुरक्षित रहेंगे। और अगर मेरे हाथों अर्जुन मारा गया तो मैं शामिल हो जाऊंगा युद्ध के बाद, युद्ध से पहले नहीं। तेरे 5 पुत्र सुरक्षित, तूने आज तक 5 ही माने हैं, 5 बने रहेंगे, ये विश्वास दिलवाता हूं। लेकिन जब पता चल गया सब, कर्ण भगवान कृष्ण के पास जाकर कहने लगा कि कृष्ण, मेरे जीवन की विडंबना तो देखो जरा, कि मैं 5 पांडवों में सबसे बड़ा, कुंती का पुत्र, और जीवन भर सूत पुत्र कहलाता रहा। पग पग पर मेरा अपमान हुआ। कहीं द्रौपदी स्वयंवर की बात आई तो मुझे आगे नहीं आने दिया गया कि तू सूत पुत्र है, पीछे अपने आसन पर जाकर बैठ जा। कहीं रंग महल में शस्त्र कौशल की बात आई तो वहां भी सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान हुआ। जीवन भर मैं अपमान झेलता रहा। और एक अवसर ऐसा आया जब भगवान परशुराम की सेवा करके मैंने उनसे शस्त्र विद्या सीख भी ली, लेकिन भाग्य की विडंबना ने वहां भी मुझे धोखा दिया। और अंततः मेरी वह बात स्पष्ट हो गई परशुराम जी के सामने कि मैं क्या हूं, और मुझे श्राप दे दिया गया कि ठीक अवसर पर आकर तू युद्ध कौशल को भूल जाएगा। रथ का पहिया धंस जाएगा। ऐसी ऐसी स्थितियां कर्ण ने न जाने जीवन की कितनी गिना दी और कहा, कृष्ण, ये दुर्भाग्य मेरे नाम पर क्यों लिखा हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि पांडवों का भाई होते हुए इतने कष्ट, इतनी विपरीतताएं, आखिर क्यों ये विडंबनाएं मेरे भाग्य के साथ जोड़ दी गई। हमारे भगवान प्रभु कृष्ण अब एक विशेष अदा देखेंगे कृष्ण अवतार की। हर हाल में, हर स्थिति में स्वाभाविक मुस्कुराते रहना, ये उनकी एक अदा है। और आप देखेंगे किसी भी स्थिति में, और इसीलिए गीता का उपदेश, उसका एक सार यदि कोई पूछे, सार है मां शुचा, मां शुचा, शोक मत करो, प्रयास करो, परिस्थितियां कैसी भी हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुरा कर जीवन जीने की। और गीता में सूत्र है, गीता में प्रेरणाएं हैं, गीता में संकेत है कि परिस्थितियां अनुकूल बनी रहे, ये भले ही संभव नहीं, लेकिन आप अपने मन को स्थिर रखकर परिस्थितियों की प्रतिकूलता में भी मुस्कान को सुरक्षित रख सकते हो, मानसिक शांति बनाए रख सकते हो। महात्मा गांधी ने कहा ना, कि मेरे जीवन में जब भी कोई निराशा का क्षण आकर के मेरे मन को विचलित करने लगता है, मैं उसी समय भगवत गीता को हाथ में लेता हूं, प्रणाम करता हूं, खोलता हूं, और गीता का कोई भी निकला हुआ श्लोक मेरी उस निराशा को दूर करके मेरे जीवन में एक नई आशा, मेरे जीवन में एक नया उत्साह भर देता है। अब यहां श्लोक निकला, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो श्रद्धालु है वो न केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिसका भाव शुद्ध है, समर्पित है, वो न केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है पार्थ, अपितु साथ ही साथ
परम शांति भी जीवन में पा लेता है। परम शांति, शाश्वत शांति। और महात्मा गांधी ने कहा, मैंने अनुभव किया, जब जब निराशा आई तब तब मैंने गीता जी में से शांति को पाया। भगवत गीता मेरी मुस्कान बन करके मेरे साथ है। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, 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 मुर्दा में भी डालती जान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता। मुर्दा का अभिप्राय जो बिल्कुल ऐसा जीवन जी रहे होते हैं कि मानो बस पड़े हैं तो पड़े हैं, आलसी, प्रमादी, निराशाग्रस्त जीवन, ऐसा जीवन भी जो जी रहे हैं। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता। निराशा चहूं और से घेरे जब तो, 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 बनती है होठों की मुस्कान गीता, बनती है होठों की मुस्कान गीता, बनती है होठों की मुस्कान गीता, बनती है होठों की मुस्कान गीता। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखी जिंदगी का है आधार गीता, सुखी सुखी जिंदगी का है आधार गीता, सुखी जिंदगी का है आधार गीता, सुखी जिंदगी का है आधार गीता, कर देती भवसागर से पार 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 गीता। जगमग करे जिसके जीवन की नैया, 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 उसके लिए है ये पतवार गीता, उसके लिए है ये पतवार गीता, सुखी जिंदगी का है आधार गीता, सुखी जिंदगी का है आधार गीता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
भगवान कृष्ण स्वाभाविक हर परिस्थिति में मुस्कान भरा जीवन। आज संयोग से 17 अगस्त है और आज का दिन अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर शहीद वीर सेनानी का शहीदी दिवस भी है। प्रसंग के साथ स्वाभाविक स्मरण हो आया मदनलाल ढींगरा। फांसी के फंदे पर भी मुस्कान सुरक्षित थी। आप अनुमान लगाएं कि जब पता हो कि सामने फांसी है, हाँ अकस्मात मृत्यु का क्षण बन जाए, दैव इच्छा क्या कब किसकी कहां कैसे है वो सब वो जानते हैं, या कहीं बीमारी उसमें भी कभी कुछ आशा बनी रहती है ठीक होने की लेकिन जब पता हो कि सामने फांसी का फंदा है और कुछ ही क्षणों में जीवन लीला समाप्त होने वाली, कुछ ही क्षणों में, उस समय भी होठों की मुस्कान सुरक्षित रह पाए, छोटी सी बात नहीं। अब अनुमान लगा करके देखें, सामने जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति भी हो, वो भी हमारी मुस्कान छीन लेती है प्राय। जरा सी कोई बात ऐसी हो, किसी ने कह दी हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी मुस्कान छिन जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। जरा सी प्रतिकूलता हमें विचलित कर डालती है, लेकिन आप उस क्षण का अनुमान लगाएं कि जब फांसी का फंदा तैयार और बीच में केवल कुछ क्षण का अवकाश, और तब भी उस अमर शहीद की मुस्कान चेहरे पर ज्यों की त्यों देखी जा रही थी। उसका मूल कारण देखो, स्वाभाविक प्रसंग चल गया जब फांसी की सजा हुई, उस समय मदनलाल ढींगरा के घर में जांच के लिए किसी को भेजा गया कि क्या है, क्या क्या है वहां। जज को जब बताया गया कि वहां और तो कुछ नहीं, बस 2 चीजें मिलेगी उनके कक्ष में। कहा क्या? कहा एक तो कारतूस मिले और एक सिराने पर रखी हुई भगवत गीता मिली। जज ने कहा कि ये दोनों खतरनाक वस्तुएं हैं और इसलिए जितना शीघ्र हो इस व्यक्ति को फांसी दे देनी चाहिए। और दोनों खतरनाक, कारतूस तो था, लेकिन भगवत गीता के लिए यह कहना, स्पष्टीकरण दिया। कहा जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, जज ने कहा जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और सिरहाने रखकर सोता है, वो कभी भी हमारे काबू में आने वाला नहीं। उसके भीतर का उसके भीतर का स्वाभिमान उसे कभी भी झुकने नहीं देगा। और इसलिए जितना शीघ्र हो, और शीघ्र ही फांसी की सजा सुना दी गई इस कारण से। लेकिन
फांसी की सजा सुनाने वाले अपनी जगह, लेकिन अपने भारत के इस ढंग के जो आजादी के दीवाने, उनकी भी जो मनः स्थितियां थी वो अद्भुत अद्भुत। कोई चेहरे पर निराशा की शिकन नहीं, कुछ नहीं। पूछा गया कोई अंतिम इच्छा, मुस्कुराकर मदन लाल ढींगरा ने कहा है क्या? तो मेरी वो सिराने पर रखी हुई गीता मेरे पास दी जाए और फांसी के फंदे के समय भी मैं भगवत गीता हाथ में रखना चाहता हूं। और मदन लाल ढींगरा, दो नाम को कुरुक्षेत्र में जो गीता का एक रिसर्च सेंटर और म्यूजियम कुछ बना है, कुछ अभी उसका बड़े स्वरूप का, उसमें यही एक रिसर्च शोध कि किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने गीता से किस किस ढंग से प्रेरणाएं पा करके स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण उत्सर्ग करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ढेरों नाम हमारे सामने आए, ढेरों नाम। और ना जाने क्यों देश का इतना समृद्ध अतीत, इतना समृद्ध इतिहास, ना जाने क्यों ओझल सा कर दिया गया, सामने आने ही नहीं दिया गया। आताताइयों को पढ़ाई जाओ बच्चों को, क्या पढ़ी है? क्यों भाई? पूछे कोई? जिन्होंने देश को लूटा उनको क्यों पढ़ाया जाए? क्यों ना मदन लाल ढींगरा को पढ़ाया जाए? क्यों ना खुदीराम बोस को पढ़ाया जाए? 18 वर्ष की आयु नहीं थी अभी पूरी, फांसी की सजा। और ये दो उदाहरण हमारे सामने आए जहां फांसी के फंदे पर भी भगवत गीता हाथ में थी, वंदे मातरम जुबान पर था और स्वाभाविक मुस्कान थी होठों पर, स्वाभाविक मुस्कान। और इसीलिए ये मुर्दा में भी डालती जान गीता और बनती है होठों की मुस्कान गीता। ठीक है, शरीर फांसी के फंदे पर झूला, लेकिन एक अमर प्रेरणा आज भी यहां और अनेकों नगरों में शहीदी दिवस पर आज भी यहां हम दिन में गए कुछ मिनट के लिए, अपने सर्व समाज की ओर से मदन लाल ढींगरा जी के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ था, वो कुछ मिनट के लिए वहां गए, लेकिन हमें वही संस्मरण याद आ रहा था कि भगवत गीता उस समय भी हाथ में मुस्कान बनी हुई थी। संयोग से आज उनका शहीदी दिवस, और जो बात चल रही थी कि भगवत गीता की प्रेरणा किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की कला सिखाने की प्रेरणा है गीता। और उसके मूल में, क्योंकि भगवान कृष्ण की एक अदा, बस आज के सत्र के समापन सूत्र, एक अदा भगवान गोविंद की, हर हाल में मुस्कुराते रहना। द्वारका बनी उस समय जो मुस्कान थी, द्वारका विलीन हुई समुद्र में, मुस्कान तब भी ज्यों की त्यों थी। इतना बड़ा यदुकुल, तब भी स्थिति ज्यों की त्यों थी। और जब गांधारी ने श्राप दिया कि केशव मेरे रहते रहते मेरा सारा कुल समाप्त हुआ, मैं श्राप देती हूं, तो कहीं ना कहीं भले ही धृतराष्ट्र की पत्नी थी, लेकिन एक पातिव्रत निभाया, वो उचित था या नहीं, आंखों पर पट्टी बांधने की बात वो एक शोध का विषय है, लेकिन पातिव्रत धर्म तो उस देवी ने निभाया ही, गांधारी ने। और जब जब जरूरत पड़ी और दुर्योधन को सही सीख भी दी, और उस पे वचनों का इतना प्रभाव तो कहीं, इतनी बड़ी क्षमता कि भगवान को श्राप देने के बाद केशव
मेरे रहते रहते मेरा कुल समाप्त हो गया। मैं श्राप देती हूं कि तेरे रहते रहते सारा यदुकुल समाप्त हो जाएगा। और कृष्ण तब भी मुस्कुरा दिए। मां जैसी होनी होगी, ठीक है। तब भी मुस्कान ज्यों की त्यों थी, आवेश नहीं, रोष नहीं। और जब कर्ण ने कहा ना कि कृष्ण मेरे जीवन की विडंबना देखो, और मेरे भाग्य में ही ये सारी विडंबना क्यों लिखी गई, तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, कर्ण तो अपनी विडंबना मुझे सुना रहा है, ठीक बात है, लेकिन मेरी तो देख तो स्थिति। जन्म हुआ तो कहां, माता पिता बेड़ियों में बंधे पड़े थे, एक डर का वातावरण था चारों ओर। और उसके बाद जिन माता पिता से ठीक है तुझे सूत पुत्र कहलवाना पड़ा, लेकिन जिस मां की कोख से जन्म हुआ उस मां को तो मैं ढंग से देख भी नहीं पाया। और उसी रात मुझे जाना पड़ा गोकुल। और सुनाऊं कर्ण, मैं मेरे जीवन की विडंबना बताऊं तुझे। मां मना रही थी मेरा छठी का उत्सव, उल्लास का वातावरण, और छठे ही दिन एक भयंकर राक्षसी मुझे उठाकर ले गई। और सारी स्थितियां कर्ण ने तो दो चार बताई। भगवान ने कहा, अरे पगले, इस धरा पर जन्म लिया है तो बड़प्पन ये है कि उन विडंबनाओं में से भी, उन भाग्य की विचित्रताओं में से भी अपने कोई अच्छे संकल्प बनाकर अपने लिए कोई अच्छा रास्ता जो बना लेता है, संकल्प विचलित ना हो, मानसिकता विचलित ना हो, दृढ़ मानसिकता के आधार पर भाग्य की इन विडंबनाओं को भी पीछे छोड़ करके कृष्ण यदि अपने व्यक्तित्व को उस अवस्था पर ले जा सकता है और कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान पूरे विश्व की एक पहचान बना सकता है, तो कर्ण इस धरा पर आकर तो ये सब तो है ही है। परिस्थितियों की ये विडंबना केवल तेरे साथ नहीं है कर्ण। हां, तेरे साथ उसका रूप अलग था, मेरे साथ उसका रूप अलग था। मैं भी इस धरा पर अगर आ गया तो परिस्थितियों की विडंबना ने तो मेरा पीछा भी कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। लगातार परिस्थितियों की विडंबना, परिस्थितियों की विपरीत छाया। कर्ण मेरे साथ भी तो रही ना। देखो, संसार है जहां हम आए हैं, ये दावा कहीं नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सका। बस स्थिति इतनी तो हो सकती है, जब हम प्रवेश कर रहे थे तो जो पंक्ति चल रही थी, चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल से प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल से प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल से प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरण कमल से
चरण कमल से प्रीत हो, तेरे चरण कमल से प्रीत हो। परिस्थितियों में तो हार भी रहेगी, जीत भी रहेगी, दिन भी रहेगा, रात भी रहेगी, कहीं संयोग भी रहेगा, वियोग भी रहेगा, कहीं मान भी रहेगा, अपमान भी रहेगा, लाभ भी रहेगा, हानि भी रहेगी, कहीं सर्दी भी रहेगी, कहीं गर्मी भी रहेगी, कहीं पतझड़ भी रहेगी, कहीं बसंत भी रहेगी, कहीं जवानी भी रहेगी, कहीं बुढ़ापा भी रहेगा, कहीं जीवन भी रहेगा, कहीं मृत्यु भी रहेगी, कहीं जन्म होगा किसी का, खुशियों के ढोल बजते दिखेंगे, और कहीं दूसरा पक्ष भी साथ साथ दिखता है। संसार में परिस्थितियों की ये विडंबना आज की नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से है। बस भगवत गीता को साथ ले लो, गीता को जीवन का आधार बनाकर जीने का मन बना लो, तो निश्चित आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि मैं परिस्थितियों की इस ऊहापोह में भी एक स्थिर जीवन, शांत जीवन, संकल्पित जीवन, एक आदर्श जीवन, एक अच्छा जीवन जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। हमें उसी ओर आगे बढ़ना है। सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।